संतराज यादव जी, नमस्कार बोल रहे हैं आपको। वारे एनर्जीज 3135 और एसबीआई अंबुजा सीमेंट 425। अच्छा, वारे एनर्जीज इनके पास है, 3135 पे लिया है। एसबीआई अंबुजा और 425 वो खरीदना चाहते हैं, आपकी राय मांग रहा और ये फोर्टिस में डिप आने दीजिए। फोर्टिस में जब तक डिप नहीं आती है और डिप पे भी एविडेंस क्लियरली चाहिए तब बाइंग बनेगा। फिलहाल जो 700 का ब्रेकआउट है वो सस्टेन हो रहा है। ऑन द डिप्स कहीं भी 750 मिलता है तो बुलिश एविडेंस पे बाई कर सकते हैं। अंबुजा सीमेंट करंट मार्केट प्राइस या थोड़ा सा डिप मिल जाए कहीं भी 566 तक तो बाइंग की जा सकती है। 643 तक का टारगेट खुल रहा है। एसबीआई ऑल टाइम हाई तक के लिए प्ले कर सकते हैं। एसबीआई ठीक लग रहा है, बैंक निफ्टी के साथ ये भी चलता हुआ दिखेगा। हूँ। वारी एनर्जी में 3116 का ब्रेकआउट कल आया था, आज फेल हो रहा है, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड मैच नहीं करता है, 1:1 या उससे भी कम है। तो वारी एनर्जी का ब्रेकआउट अवॉइड करके चलना चाहिए। स्टेट बैंक डे हाई पे इस समय कामकाज करते हुए, जैसे ये बैंक निफ्टी इस समय डे हाई पे है, तो पीएसयू बैंक एक बार फिर एक अच्छे मोमेंटम में है। वारे एनर्जीज में ब्रेकडाउन, यानी कि आज थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। आज सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी भी है, उसके चलते भी मार्केट थोड़ा वोलेटाइल रहने की संभावना है। अलग अगला सवाल जो है वो सद्दाम हुसैन जी का है। उनका सवाल दो एक शेयर पे है, ओलेक्ट्रा ओलेक्ट्रा ग्रीन, उनके पास 1207 रुपए में खरीदा है। और दूसरे स्टॉक का नाम JBMA 809 में खरीदा है। दोनों पे ही लॉन्ग टर्म का व्यू रखते हैं, 4 से 5 साल का। आपसे राय मांगे। जेबीएम में ऑटो तो बहुत खराब लग रहा है, नीचे में 336 तक का टारगेट दिख रहा है। नेक्स्ट लेग का फॉल में भी शुरू हो चुका है। कंफर्मेशन 625 630 के नीचे मिलेगी, बट मोस्ट लाइकली इसका डाउन मूव स्टार्ट हो चुका है। तो 336 रुपये आते हुए दिख रहा है, तुरंत एग्जिट कर लेना ज्यादा बेटर रहेगा। इलेक्ट्रा में भी वीकली मूविंग एवरेजेस पे मेजर रेजिस्टेंस ले रहा है। अगर किसी को इसको अपसाइड बनानी भी है तो 1400 निकलने के बाद बनेगी, जिसकी उम्मीद बहुत कम दिख रही है। तो ये भी लॉन्ग टर्म के लिहाज से तो कहीं से भी वॉच लिस्ट में नहीं बनता है। अगला सवाल है जावेद पर्रे का। वो पूछ रहे हैं एटीजीएल में शॉर्ट टर्म के लिए किन लेवल्स पे एंटर करना चाहिए। नीचे 651 के आसपास एंट्री बनेगी। 651 अगर नहीं प्रोटेक्ट हुआ तो 606 के आसपास एंट्री बनेगी। ऊपर 708 781 के टारगेट बनते हैं। तो डिप पे खरीदना है, राइट। बिल्कुल। सुमन कुमार जी का सवाल है एनबीसीसी पे। इनके पास 125 में लिए हैं एनबीसीसी के शेयर। आपसे जानना चाहते हैं कि बने रहें या निकल जाए। एटीपीसी 324 के नीचे क्लोज करता है तो क्लियर कट एग्जिट करना चाहिए। 236 का टारगेट खुल रहा है। एनबीसीसी पे एनबीसीसी में भी एनबीसीसी में 163 डेज का गवर्नमेंट पैटर्न ब्रेकआउट आया था, रीटेस्ट करके चल रहा है। तो यहाँ से आपका स्टॉप लॉस 113 रुपए क्लोजिंग बेसिस होना चाहिए। अगर ये स्टॉक इसी तरीके से ब्रेकआउट सस्टेन करता है तो ऑल टाइम हाई 138.45 टेस्ट किया जा सकता है। बहुत अच्छा स्ट्रक्चर नहीं है, प्ले कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस जरूर ले लीजिए 113 रुपए का। इससे पहले आपने किस स्टॉक के बारे में बताया था। एनबीसीसी के पहले एनटीपीसी। अच्छा, मैंने पूछा नहीं था, फिर भी बता दिया आपने, राइट। चलिए, अगला सवाल लेते हैं। सदानंद जी का सवाल है, वो आलू वालिया कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में पूछ रहे हैं। इनके पास 100 शेयर है, क्या करना है, होल्ड या सेल। एक बार के लिए होल्ड कर सकते हैं। वीकली पे पहली बार मूविंग एवरेज के ऊपर आके सपोर्ट लेके चल रहा है तो वीकली स्विंग आई 1174.80, यहां तक तो स्टॉक जा सकता है। वहां पे एक बार दोबारा सवाल पूछ लीजिएगा। ओके। अर्शद जी का सवाल है। उनका सवाल है महाराष्ट्र सीमलेस पे। उनके पास महाराष्ट्र सीमलेस के शेयर है, खरीदी प्राइस है 840। आपसे जानना चाहते हैं कि क्या करना चाहिए। एक बार के लिए होल्ड करना चाहिए महाराष्ट्र सीमलेस। ऊपर में आपको 794.9 795 तक के टारगेट मिल सकते हैं। 795 निकला तो 820 रुपए, ये दो टारगेट आ सकते हैं। ओके। अगला सवाल जो है वो है उत्पल दास जी का, और सवाल है अंबुजा सीमेंट पे। हालांकि अंबुजा सीमेंट पे हम चर्चा कर चुके हैं। ये 600 रुपए की खरीद है, लॉन्ग टर्म का व्यू रखते हैं। आपसे पूछते हैं क्या मैं यहाँ पे एवरेजिंग कर सकता हूँ। यहाँ पे कर सकते हैं, ऑन द डिप्स कर सकते हैं। अगर ऊपर का लिया था तो ऑन द डिप आपको ऐड कर ही लेना चाहिए था, बट नॉनदलेस यहाँ भी कर सकते हैं। ऑल टाइम हाई आराम से आते हुए दिख रहा है। मिड वे 643 660 में थोड़ा सा अटकेगा। ओके।
तबरेज अहमद का सवाल है, और सवाल है रेडिंगटन इंडिया पे। रेडिंगटन लिमिटेड, इनके पास 300 शेयर है और 305 की खरीदी है। शॉर्ट टर्म के लिए क्या टारगेट्स हो सकते हैं, क्या करना चाहिए? यहाँ से मोमेंटम चेज करने वाली बात है। स्टॉप लॉस आपका 294 क्लोजिंग बेसिस पे होगा। ऊपर में 370 तक ये स्टॉक जा सकता है, बट अब फ्रेश एंट्री तो नहीं बनती है। राहुल भारद्वाज जी का सवाल है। अंशु सर नमस्कार सर, आपने अल्ट्राटेक का 12,200 का बाय लेवल दिया था। अब मुझे क्या करना चाहिए, अब क्या कर सकते हैं? 12,200 के ऊपर जब क्लोजिंग बेसिस पे सस्टेन करे तो लॉन्ग कर सकते हैं। 14,000 तक का टारगेट आराम से मिल जाएगा। पूरा राउंडिंग बॉटम कॉर्नर पैटर्न सब डेवलप हो चुका है, लेकिन 12,200 के ऊपर क्लोज करे तो ब्रेकआउट कंफर्म हो। अंशुल, सीमेंट स्पेस में सबसे वेल प्लेस्ड स्टॉक कौन सा है चार्ट्स में? और देखिए, सीमेंट में सबसे बेहतरीन स्टॉक जो लग रहा है, तीनों स्टॉक्स लार्ज कैप के बहुत बेहतरीन लग रहे हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट बहुत अच्छा लग रहा है। ग्रासिम में ऑलरेडी 51 वीक्स का राउंडिंग बॉटम हो गया, और अल्ट्राटेक इसमें भी बड़ा बेस बन चुका है। तो तीनों सीमेंट स्पेस के स्टॉक्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। अल्ट्राटेक में इसलिए प्रेफर करता हूँ क्योंकि अल्ट्राटेक में एक शेकआउट आने के बाद ब्रेकआउट आ रहा है। तो शेकआउट में वीक लॉन्ग्स एलिमिनेट हो चुके हैं, तो सबसे तेजी से यही चलना चाहिए क्योंकि हल्का है स्टॉक। तो फर्स्ट प्रेफरेंस अल्ट्राटेक, सेकंड अंबुजा सीमेंट, थर्ड पे ग्रासिम, लेकिन तीनों अच्छे लग रहे हैं। क्योंकि आमतौर पे ये माना जाता है कि मानसून के सीजन में जो ये स्टॉक्स होते हैं कंसोलिडेट करते हैं, पर लेकिन इस बार अर्ली मानसून आया है, उसका पहले का जो न्यूज होता है वो डिस्काउंट करना शुरू कर दिया है कि मानसून अब खत्म होने वाला है, तो एक्टिविटी विल पिकअप, और इसके चलते हुए इंफ्रा स्पेस में, कैपिटल गुड स्पेस में और सीमेंट स्टॉक्स में एक अच्छा रुझान हमको देखने को मिल रहा है। इंफ्रा स्पेस में कुछ पसंद है अंशु? LNT, NCC, IRB इंफ्रा? देखिए, LNT हमने रिकमेंड करना स्टार्ट किया था 3100 रुपए पे, जब बॉक्स फ्लो फेल किया था, और बॉक्स हाई के लिए 3872। तो धीरे धीरे 3872 3900 तक चला जाएगा। बाकी इसके अलावा इंफ्रा स्पेस में मेरे को कोई भी स्टॉक नहीं पसंद है, क्योंकि HCC हो गया, NBCC हो गया, IRB हो गया, सभी में बाइंग क्लाइमेक्स हो रखा है मिड कैप स्मॉल कैप्स में। तो मिड कैप स्मॉल कैप तो एक्सट्रीमली मैं उनसे दूर रहना पसंद करूंगा। लार्ज कैप में LNT ठीक लग रहा है। ओके। अगला सवाल लेते हैं स्वरूप नंदी जी का। उनका सवाल है उनो मिंडा पे। उनो मिंडा इनके पास है जो उन्होंने 1090 1089 के लेवल पे लिए है। कल उनो मिंडा पे एक बड़े ब्रोकिंग हाउस ने रिकमेंडेशन भी दिया था, जिसके बाद एक अच्छा मोमेंटम भी कल हमको देखने को मिला था। आज थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली है। लॉन्ग टर्म इसे क्या करना चाहिए और ऐड करना चाहिए? और देखिए, 148 दिन हो चुके हैं इसमें एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर बिल्ड होते हुए। 1125 1140 इस रेंज के ऊपर जब जाके क्लोज करेगा, स्टॉक में अच्छी अपसाइड बनेगी 1400 1450 तक। बट प्रीएम्प्टिव बाई नहीं करना है, क्योंकि बेस में बिल्कुल भी एक्यूमुलेटिव वॉल्यूम या इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम नहीं था। तो बड़े वॉल्यूम से जब 1125 1140 का ब्रेकआउट बने तो ही बाई बनेगा। ओके। राहुल वाधवा जी का सवाल है। उनके पास 3 लाख रुपए है। वो आपसे पूछ रहे हैं कि अल्ट्राटेक में इन लेवल्स पे निवेश करूं? 12,200 के ऊपर क्लोज करें तो थोड़ा सा कंफर्मेशन मिल जाएगा, लेकिन कर भी लेते हैं तो कोई खास दिक्कत नहीं आएगी। ओके। जसवीर का सवाल है। मेरे पास डीवी कॉप के शेयर्स है एट द रेट ऑफ 268 रुपीज, और नैल्को के शेयर्स है एट द रेट ऑफ 201 रुपीज। 3 महीने तक का व्यू रखता हूँ, क्या करना चाहिए? नैनको में आपको 211.20 का टारगेट मिलेगा। वहां पे दोबारा सवाल पूछिए, अगर उसको स्लाइस थ्रू किया तो और अपसाइड बनेगी। डीबी कॉप में टारगेट था हमारा 293.1, आज का हाई बना है 291.85, तो टारगेट अचीव हुआ है। यहां से अब फर्दर अप मूव तब बनेगी जब 295 के ऊपर डिसाइसिवली क्लोज करना स्टार्ट करें। तो उनको मुनाफा वसूल लेना चाहिए या फिर वी शुड स्टे इन्वेस्टेड? मेरे ख्याल से एक बार निकल जाएंगे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि डाइवर्जेंस दिख रहा है, आउट परफॉर्मेंस में बहुत ज्यादा कमी है। तो 293 295 निकलना थोड़ा सा मुश्किल दिख रहा है। तो इट इज ऑलवेज इजी टू री एंटर व्हेन होल्ड अ लूजिंग स्टॉक। अगर ये वापस से लॉस में चला गया तो आपको दिक्कत होगी। एक बार प्रॉफिट बुक करके वेट कीजिए, अगर 295 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट किया क्लोजिंग बेसिस पे तो री एंटर कर लीजिएगा। अरिहंत का सवाल है, और इस सवाल दो स्टॉक्स पे है। एक है नीवा भूपा, 84 रुपीज पे खरीदा है, और NIIT लिमिटेड 180 रुपए में खरीदा है। आई कैन आई होल्ड, और क्या मैं एवरेज कर सकता हूँ इन दोनों स्टॉक्स को? देखिए, एनआईटी तो वीकली मूविंग एवरेज के नीचे आगे भी सस्टेन करने लगा है, तो स्टॉक में अगर अगले 1 से 2 हफ्ते में 145 के ऊपर मूव नहीं आती है तो फिर एग्जिट कर लीजिएगा।
नीचे हम्म, 90 रुपए टच कर सकता है, लेकिन अगर 2 हफ्ते में ये 145 निकाल दिया तो फिर 179 तक का टारगेट खुल जाएगा। तो 1 से 2 हफ्ते का समय दीजिए। नीवा गुफा में 80 रुपए के नीचे जिस दिन क्लोजिंग आ जाए आप एग्जिट कर सकते हैं, तब 68-70 रुपीज का टारगेट खुलेगा। अगर ऐसा नहीं करता है तो कंसोलिडेशन अभी और लंबी चलेगी। हम्म। कुंजन का सवाल है, वो आपकी बहुत बड़ी फैन है, ये लिख रही हैं और बोल रही है दो स्टॉक्स पे मुझे राय चाहिए। एक इंडियन ओवरसीज बैंक जो उन्होंने 54 रुपीज में खरीदा है, और आईटीसी होटल जो उन्होंने 190 रुपए में खरीदा है। आपसे पूछ रही हैं क्या वो होल्ड कर सकती है, क्या आप एवरेजिंग की सलाह देंगे इन दोनों ही स्टॉक्स में? देखिए आईटीसी होटल तो ऑल टाइम हाई के आसपास है, तो एवरेजिंग तो समझ में नहीं आती है इसमें। 220 के अराउंड आप एक फ्रेश एंट्री चाहे तो कर सकते हैं। हम्म, स्टॉप लॉस आपका बनेगा 208 रुपए का, और टारगेट 240 से 250 का। यहाँ हम्म, पे आते आते मोमेंटम एग्जॉस्ट होने लगेगा। आईटीसी होटल मेरे को याद है 192 पे जब कैप अप खुला था, वहां से मैं हम्म, रिकमेंड करते आ रहा हूँ 224 और 240 के टारगेट के लिए। पहला टारगेट हो हम्म, गया है, पहले टारगेट के बाद जनरली 80% प्रॉफिट बुक करके 20% क्वांटिटी जो है नेक्स्ट टारगेट के लिए प्ले करना चाहिए। और आईओबी में मेरे को कोई बड़ा रिवर्सल दिख नहीं रहा है, बहुत खींच लिया तो 42.8 तक खींच सकता है। बड़ा आपको इसको बनाना है तो 43 निकालना बहुत जरूरी है। 40 के आसपास ही है इंट्राडे हाई पे इस समय इंडियन ओवरसीज बैंक काम करते हुए 39.72 के आसपास। अगर 40 के ऊपर जाता है तभी अंशुल कह रहे हैं कि इसको देख लेना चाहिए। स्वरूप हिंदी जी पूछ रहे हैं, मेरे पास वेंडिट इंडिया, WENDT, वेंडिट इंडिया के शेयर्स है, मुझे क्या करना चाहिए? देखिए कल इसमें रिवर्सल स्ट्रक्चर बना है। 129 के का वॉल्यूम है, 657% वॉल्यूम राइज है। प्रॉब्लम स्टॉक में लिक्विड है, 27 हजार का एवरेज वॉल्यूम है। बट जिस हिसाब हम्म, से रिवर्स किया है, हम्म, गैप फिल करने 10,400 तक जा सकता है। और अगर गैप फिल करने के बाद पुअर रिएक्शन रहा तो नेक्स्ट लेग में 50% रिट्रेसमेंट पूरे फॉल का कर सकता है, विच इज समवेयर अराउंड 13,000। तो स्टॉक ठीक तो लग रहा है ऊपर जाने के लिए, बाउंस बैक के लिए। बट इतना ही लिक्विड है कि ट्रेड करना आपके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। हम्म। जय शिव का क्वेश्चन है, वो पूछ रहे हैं एनसीसी और शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में। एनसीसी उनकी खरीद है 234 और शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 240। कैन आई होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म? देखिए मेरे हिसाब से तो आप दोनों से निकल जाएं तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि एनसीसी जिस भी दिन 215 रुपये तोड़ा, सीधा सीधा 160 रुपये का टारगेट खुल जाएगा। और एससीआई में 50% रिट्रेसमेंट है 261 रुपये तक, तो एक बार के लिए 261 तक जा सकता है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 200 रुपये का दे लीजिए। ओके। श्याम सुंदर गुप्ता जी का सवाल है, इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट बाइंग अ नंबर ऑफ स्टॉक्स एंड कीपिंग चेक ऑफ एवरी स्टॉप लॉस एंड टारगेट, आर देयर एनी एक्टिव मोमेंटम फंड स्कीम्स फ्लोटेड बाय म्यूचुअल फंड हाउसेस वेयर इन्वेस्टमेंट कैन बी मेड? तो कहते हैं कि इंडिविजुअली टारगेट स्टॉप लॉस को देखना, उन पे ध्यान रखना, चेक करना उनको बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप कोई फंड, मोमेंटम फंड सुझाएंगे? देखिए अगर आपको प्ले करना है तो आपको तो इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी, बाजार इतने आराम से पैसा नहीं देता है। और अगर नहीं करना चाह रहे हैं तो बेटर है कि आप स्मॉल कैप फंड में एसआईपी कर दीजिए। वहां पे मोमेंटम और वेल्थ बिल्डिंग दोनों हो जाती है, तो बेटर है कि एसआईपी कर लीजिए। मेरा एक्सिस स्मॉल कैप और एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड में एसआईपी है, तो उसी में आप कर सकते हैं। जी। निकी निकी का सवाल है, वो पूछ रही है बेल राइस के बारे में। बेल राइस पे अंशु सर का क्या व्यू है, प्लीज बताइए। एग्जिट कर लेना चाहिए। हाई स्वीप हुआ है 108 रुपए का, हाई लाइकली है कि 96 और 90 दो लेवल टेस्ट हो सकते हैं। ओके। अगला सवाल है राजू कुमार प्रसाद जी का, सम्मान कैपिटल पे। उनका बाई प्राइस है 180 रुपीज। वो आपसे स्टॉप लॉस और लॉन्ग टर्म के लिए टारगेट मांग रहे देखिए इसमें एक बेस का ब्रेकआउट आया है 134 पे बड़े वॉल्यूम के साथ। 800% वॉल्यूम राइज था, 74.5 मिलियन का वॉल्यूम था। तो जब हैं। तक ये स्टॉक 130 132 जोन के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पर होल्ड कर रहा है, एक बार हम्म, आपको 170 मिल सकता है। फ्रेश बाई करना चाहिए तो जवाब ना है, अगर आपके पास है तो एक बार होल्ड कर लीजिए।